जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और आज की वीडियो में जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक, पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। ठीक है, तो इसमें इसकी कुछ रूल है जो हमें समझने होंगे, जिसके बाद ही हम लोग एडवर्ब के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, नेवर, जस्ट, एवर, यूजुअली, हार्डली आदि एडवर्ब का प्रयोग मुख्य एडवर्ब के पहले होता है। ठीक, तो देखिए इतने एग्जाम्पल हैं जिनका प्रयोग कहाँ होगा, जो मुख्य एडवर्ब होगा उसके पहले होगा। ठीक है, अगर ये आ गए कौन कौन से, ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, नेवर, जस्ट, एवर, यूजुअली, हार्डली। ठीक, तो ये हम हो गया हमारा पहला पॉइंट, ये सब हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। दूसरा पॉइंट बोल रहा है एडवर्ब ऑफ प्लेस, टाइम, मैनर का प्रयोग सामान्यतः वाक्य के अंत में या ऑब्जेक्ट के बाद होता है, लेकिन यदि ऑब्जेक्ट के बाद हु, विच, दैट के क्लॉज का प्रयोग हो तो एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग ऑब्जेक्ट के पहले होता है। तो क्या बोल रही है कंडीशन कि प्लेस, टाइम, मैनर का प्रयोग कहाँ होगा, वाक्य के अंत में होगा या ऑब्जेक्ट के बाद होगा, लेकिन यदि ऑब्जेक्ट के बाद हु, विच, दैट के क्लॉज का प्रयोग हो तो एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग ऑब्जेक्ट के पहले होता है। ठीक, अगला इसमें मतलब एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते हैं। क्या बोल रहा है, शी रिसीव्ड वार्मली ऑल दोज हु हैड कम इन टाइम। ठीक, तो शी रिसीव्ड वार्मली ऑल दोज हु हैड कम इन टाइम। इसके बाद है अगला पॉइंट, किसी वाक्य में यदि एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस तथा टाइम तीनों का प्रयोग एक साथ हो तो पहले एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस तथा सबसे बाद में एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग होता है। तो ये सीरीज हमें याद रखनी है कि किसी वाक्य में यदि एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस तथा टाइम तीनों का प्रयोग एक साथ अगर हो गया तो फिर हमें क्या करना होगा, तो हमें फिर उसको इस सीरीज़ में रखना होगा। सबसे पहले क्या आएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर आएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस तथा सबसे बाद में आता है एडवर्ब ऑफ टाइम। अगली कंडीशन क्या बोल रहा है, अगली कंडीशन है एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी का प्रयोग सामान्यतः उस शब्द के पहले होता है जिसकी विशेषता ये बताते हैं। जैसे क्वांटिटी की बात हो जाती है ना, तो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी का प्रयोग सामान्यतः उस शब्द के पहले होगा जिसकी विशेषता ही बताते हैं। जैसे टू डल, क्वाइट, कूल, वेरी बैड, है ना, तो यहाँ पे क्वांटिटी की बात हुई, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी। लेकिन इनफ पर यह नियम लागू नहीं होता, इनफ पे ये जो रूल है ये वाला ये लागू नहीं होगा। इनफ का प्रयोग इनफ का प्रयोग जो होगा वो एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद होगा। फिर है इन्फिनिटिव को तोड़कर एडवर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये भी कंडीशन होगी कि इन्फिनिटिव को तोड़कर एडवर्ब का जो प्रयोग होगा वो नहीं किया जाएगा। फिर अगला पॉइंट बोल रहा है एडवर्ब के पहले सामान्यतः प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रीपोजिशन का प्रयोग एडवर्ब के पहले नहीं होगा। अगला कंडीशन है सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, रियरली से शुरू होने वाले वाक्यों में इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग होता है, अर्थात इन वाक्यों में ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले होता है और मुख्य वर्ब का सब्जेक्ट के बाद होता है। किसका किसका, सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली से शुरू होने वाले वाक्यों में इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग होता है और इन वाक्यों में ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले होगा और मुख्य वर्ब का सब्जेक्ट के बाद होगा। फिर है अगला पॉइंट, नो सूनर से शुरू होने वाले वाक्यों में भी इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग होता है। अब नो सूनर ये बता दिया कि नो सूनर अगर आ गया तो क्या होगा, तो नो सूनर से शुरू होने वाले वाक्यों में भी इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग होता है। फिर एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं, नो सूनर हैड ही इंटर्ड द क्लास देन द बेल रिंग। फिर है अगला पॉइंट, क्वाइट के पहले किसी एडवर्ब का प्रयोग नहीं होता है। क्वाइट से पहले किसी एडवर्ब का प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल, शी इज़ एब्सोल्युटली क्वाइट अलोन, है ना, कि तो इसमें क्या है कि क्वाइट से पहले किसी एडवर्ब का प्रयोग नहीं होगा और इस वाक्य में एब्सोल्युटली का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं हो। ठीक, तो ये हो गया पूरा का पूरा आज का वीडियो पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स के बारे में।
तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। आगे भी आप मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ साइड में बेल आइकॉन दिख रही होगी, उस पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।